हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं सीबीटी का, तो ये आपके लिए खास क्लासेस होने वाला स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में। सबसे पहले समझिएगा, ख्वाहिश भले छोटी सी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जीत होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए, और दिल जिद्दी नहीं होगा तो दिल जिद्दी बनाएंगे। बस समझ में आ रहा ना। क्यों? क्योंकि हमको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? बिहार बेल्ट्रॉन परीक्षा 2024 क्वालिफाइड, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम समझते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप तैयार हो जाइए, आप लोग, है ना। चैलेंज है स्टूडेंट, जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक मैं इस चैनल पे 8:30 बजे शाम में आप लोग को क्लासेस देते रहूँगा, है ना। ज़रूर आप लोग इस क्लासेस से जुड़िए, ठीक है। और यकीन मानिए, अगर आप करते हैं क्या, मेहनत मेहनत मेहनत, तो आपके साथ होगा सफलता सफलता सफलता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बताइएगा आपने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ स्टूडेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है? बताइए कौन सा अंतिम चरण होता है। अंतिम बोले तो लास्ट वाला चरण कौन सा होता है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है स्टूडेंट यहाँ पे। तो आप लोग बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जवाब दीजिए स्टूडेंट। सॉरी, हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, दूसरा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, तीसरा है अरेंज योर लेवल और चौथा क्या है, कंप्लीट द मेल मर्ज। बताइए स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में आप लोग का जवाब पूरा कंप्लीटली सही सही आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका 4th नंबर होगा, कंप्लीट द मर्ज, फिनिश एंड मर्ज, ठीक है। कंप्लीट मतलब फिनिश एंड मर्ज। देखिएगा, आप MS वर्ड खोल लो, ठीक है। मान लो MS वर्ड खोल लो, ये ऑफिस 10 वर्जन है, मैं ऑफिस 16 खोलता हूँ, है ना। ये ऑफिस 16 वर्जन है। ये स्टूडेंट यहाँ पे समझना है, ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे मेलिंग टैब में जाइएगा और मेलिंग टैब में जाने के बाद मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिनिश एंड मर्ज, ठीक है ना। तो यही सबसे लास्ट ऑप्शन, अंतिम ऑप्शन होता है स्टूडेंट। यहाँ पे अंतिम चरण यही होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट चैनल पे अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये इस तरह का कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा। साथ ही साथ अगर आप जितने भी बच्चे आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सारे लोग लाइक करिए, लाइक करके मोटिवेशन बनाइए, बढ़ाइए स्टूडेंट टीचर्स को। साथ ही साथ आप दूसरे को शेयर करिए जो जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए दोस्त फ्रेंड सर्कल में नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मूला प्रविष्ट करने अथवा संपादित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू इंटर और एडिट अ फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बताइए स्टूडेंट, अगर हमको कोई एक्सेल में फॉर्मूला लिखे हैं, जैसे देखते हैं ना, जैसे कोई बॉक्स होता है इस तरीके से, उस बॉक्स में अगर फॉर्मूला लिखे हैं, मान लो इक्वल टू B2 + C2 लिखे हैं, तो पता नहीं इंटर करने के बाद इसका आउटपुट आ जाता है। तो उसको अगर आप चाहते हैं क्या करना है, एडिट करना है फॉर्मूला, तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन की मदद से आप एडिट कर सकते हैं। पहला है फॉर्मूला बार, दूसरा है टास्क बार, इसमें आर छूट गया, मेन्यू बार है, टाइटल बार है। पहले ये समझिए टाइटल बार, टास्क बार, मेन्यू बार होता क्या है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाते हैं,
देखो ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये एरिया टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइटल बार, ठीक है। और नीचे जो है ना, ये टास्क बार कहलाता है, ये वाला टास्क बार कहलाता है। और ये जो है ना, ये मेनू ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला एरिया टाइटल बार, और ये मेनू बार, गलती बोल दिया इसमें, ये मेनू बार, होम, इंसर्ट, पेज आउट, ये आपका मेनू बार, और ये एरिया टाइटल बार, नीचे वाला टास्क बार, और ये कहलाता है फॉर्मूला बार। क्या कहलाता है? फॉर्मूला बार, ठीक है। कहाँ रहता है फॉर्मूला बार? देख रहे हैं ना यहाँ पे। अगर बोल रहा है कि अगर इसमें हम कुछ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये लेते हैं और यहाँ पे 60 लेते हैं। अगर इसमें हम फॉर्मूला लिखवाते हैं इक्वल टू B3 प्लस, है ना, C3, इंटर। अगर हम इस पे लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर बोल रहा है इसको अगर एडिट करना तो कहाँ से होगा? तो टास्क बार से तो नहीं होगा, टाइटल बार से भी नहीं होगा, मेनू बार से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक दो तरीके से कर सकते हैं। देखो हम ये नहीं समझा रहे हैं कि वो फॉर्मूला क्वेश्चन बन गया आगे बढ़ो, नहीं। और मान लीजिए कि उसमें क्वेश्चन में चेंजिंग करेगा तो वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ में आ? तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये फार्मूला बार में जाइए और कुछ चेंजिंग आप कर सकते हैं। कुछ एडिट करना होगा तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा? फार्मूला बार में। दूसरा तरीका सर क्या था? अगर दूसरा ऑप्शन घुमा के देता तो कीबोर्ड से आप F2 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। F2 से डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। तो समझ में आ गया कि एक फार्मूला बार के मदद से चेंज कर सकते हैं और दूसरा F2। अब बताइए तीसरा ऑप्शन, आप तीसरा तरीका, ये दोनों, एक फार्मूला बार से फार्मूला को एडिट कर सकते हैं, दूसरा हो गया F2 से कर सकते हैं, और तीसरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आप गौर करके पढ़ाई करते हैं तो तीसरा ऑप्शन कमेंट सेक्शन, ये दोनों को छोड़कर तीसरा ऑप्शन क्या, अगर फार्मूला को एडिट करना होगा तो हम क्या ऑप्शन यूज करेंगे। हम तीसरा नहीं बताते, हम बताने वाले थे लेकिन नहीं बताते, आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं कितना। हम ऐसे पिन कमेंट में डाल देंगे अगर आप लोग नहीं बता पाइएगा तो, लेकिन बाद में हम डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, कितने लोग देखते हैं आता है और कितने लोगों को ये फार्मूला है ना। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि जैसे ये जो ऑप्शन आया ये और क्या क्या सामान है, नहीं बार है, ठीक है ना, छूट गया। चलिए वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? जवाब दीजिए, है ना, बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, आप लोग पहले बताइए, उसके बाद हम आप लोग को, अगर क्लास में अटेंड है तो जरूर आप जवाब दीजिए, है ना। बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या स्टूडेंट यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ये माइक्रोफोन तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद सर क्या है? माउस है, बारकोड रीडर है, पेन ड्राइव है। तो इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा माउस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम पता है और किस नाम से जान सकते हैं? इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पेन ड्राइव समझते हैं ना क्या होता है? पेन ड्राइव कोई भी डेटा को एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में होता है। बारकोड रीडर, बारकोड मतलब बारकोड को रीड करने के लिए जरूरत पड़ता है। और ये जो है माइक्रोफोन से कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के दौरान क्या बोला है? प्रिंट ड्यूरिंग अ प्रिंट टाइम, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज रेंज होती है? बताइए। अगर हम प्रिंट करते हैं, जैसे देखो हम समझाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम खोलते हैं, ठीक है ना, और हम कुछ टाइप करते हैं, हम एक डमी पैराग्राफ टाइप कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे होगा मेरा फाइल, कोई भी ले लेते हैं रिसेंट में, ये वाला, ये ले लेते हैं। अब हम इसको टाइप करना मतलब प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट किए। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस F2। तो ये बोल रहा है कि कौन सा होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना बच्चे, देखो यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है? प्रिंट ऑल पेज होता है। क्या होता है? प्रिंट ऑल पेज। बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, मतलब ऑल रहता है। अब यहाँ पे जवाब जाइए और दीजिए, यहाँ पे क्या रहता है? लिखा हुआ करंट पेज, सिलेक्शन पेज और यहाँ पे ऑल। बताइए स्टूडेंट, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? ऑल रहता है। अभी दिखाए ना आप लोग को, देखो हर चीज़ हम दिखा इसलिए समझाते हैं ना, ताकि दिमाग में वो चीज़ें याद रहेगा, और कुछ चेंजिंग करेगा तब भी आप टिक मार के आओगे, है ना। तो अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं
तो फ्यूचर में भी फ़ायदा होने वाला है किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाते हैं कि उनको भी समझ में आना चाहिए जो बस खाली नहीं कुछ जानते लेकिन ध्यान दे के पढ़ना चाहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से क्या असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करता है, मतलब कन्वर्ट करता है स्टूडेंट? तो असेंबली भाषा क्या होता है, मतलब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, और मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड को हम बाइनरी कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और असेंबली भाषा क्या होता है सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इनटू असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो ये कौन करता है असेंबलिंग लैंग्वेज को, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन क्या असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है। तो यहाँ पे कौन करता है स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे असेंबलर करेगा। असेंबलर क्या होता है बताते हैं। देखो यहाँ पे तीन होता है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक असेंबलर होता है। तो देखो यहाँ पे आज के डेट में असेंबलर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखो ऐड कीवर्ड की तरह यूज होता है। C++ अगर सीखे होंगे तो आपको पता होगा ऐड, सम, इसके लिए यूज किया जाता है। सब्सट्रैक्ट के लिए सब यूज किया जाता था। तो ये एक मतलब एक तरह से जैसे एक्सेल में फंक्शन लगाते हैं ना, उसी तरीके से क्या होता था पहले असेंबलर होता था, वो कन्वर्ट करता था, वो काम करता था। तो असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कंपाइलर का काम क्या होता था? क्या होता है? था नहीं को क्या होता है, पूरे हाई लेवल लैंग्वेज को जो हम लोग टाइप करते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? कंपाइलर करता है ना। और कन्वर्टर तो समझ ही रहे, सभी को कन्वर्टर बोलते हैं। इंटरप्रेटर देखो अगर आता है, देखो ये पूरे होल डॉक्यूमेंट को, होल प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है, पूरे प्रोग्राम को। और ये क्या होता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम को करता है। तो ये चीज़ें समझिएगा कि इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है, और जबकि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना होता है तो इंटरप्रेटर। जैसे पाइथन अगर आप पढ़िएगा ना तो इंटरप्रेटर वहाँ यूजेज रहता है। जावा स्क्रिप्ट पढ़िएगा ना तो इंटरप्रेटर रहता है। लेकिन C++, जावा अगर पढ़ते हैं तो उसमें कंपाइलर होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्टर होता है स्टूडेंट, है ना। बाद बाकी और भी ज़्यादा डिटेल सीखनी है तो अभी तो फिलहाल नहीं है स्टूडेंट, मेरे चैनल को रखिएगा तो फ्यूचर में आपको और भी मिलेगा डिटेल से। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। MS Excel 2016 में वर्कशीट में क्या बोला है? MS Excel 2016 में वर्कशीट में आप एक सेल में 2 लाइनों को कुछ टेक्स्ट प्रविष्ट करना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से किस कुंजी को प्रयोग करेंगे? पता है बच्चे, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार अभी है, लेकिन यही क्वेश्चन को अलग अलग मतलब PYQ जो करवाइए, PYQ ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये आपको जो दिख रहा है, आपको इसी क्वेश्चन को कम से कम तो हमको लगता है जितना दिन से हम पढ़ा रहे हैं 10 तरीके से घुमा के पूछा हो यही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यही चीज़ें समझना है यहाँ पे। इन MS Excel 2016 वर्कशीट यू वांट टू इंसर्ट सम टेक्स्ट इन 2 लाइन्स इन अ सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज विल यू यूज? तो बताइए स्टूडेंट, तो इसमें क्या यूज करेंगे? देखो सबसे पहले अगर सिंगल सेल में अगर मल्टीपल लाइन अगर लिखना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? रैप टेक्स्ट यूज करते हैं, है ना। रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं, आपको पता है, सही से हम दिखाते हैं। जैसे हम लिखते हैं नेम, हम बताए भी थे नेम ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसमें क्लिक करके अल्ट के साथ एंटर कर देते हैं, अल्ट इंटर, हाँ अल्ट इंटर से क्या होता है? सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के यूज कर, पता नहीं काम नहीं कर रहा था लेकिन हो गया। फिर इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे अल्ट के साथ अगर इंटर करिएगा तो मल्टीपल लाइन में आ जाएगा। तो ये जो है ना सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? ये वाला ऑप्शन, अल्ट प्लस इंटर, ठीक है ना। अल्ट प्लस इंटर याद रखिएगा,
ठीक है। एक बॉक्स में अगर आप जैसे देखिए यहाँ पे फिर से समझा देते हैं, किसी दूसरे सीट में जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ स्कूल SCHOOL, इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर करते हैं, अल्ट इंटर करते हैं, हो नहीं रहा है, अल्ट इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका आएगा, जहाँ कर्सर रहेगा उस से नीचे आपका आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और कंट्रोल इंटर से क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और इंटर से क्या होता है, वो भी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अल्ट इंटर से मल्टीपल, सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये तीनों से क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ होता है, ठीक है। आप जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। याद होगा जवाब दीजिएगा, नहीं होगा तो आप बताइएगा कि सर क्या होता है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर स्पेस करते हैं ना तो ये पूरे कॉलम सेलेक्ट होता है। क्या सेलेक्ट होता है, पूरे कॉलम सेलेक्ट होता है, ठीक है। और अल्ट के साथ इंटर करें, कंट्रोल के साथ अगर इंटर करते हैं, कंट्रोल स्पेस से कॉलम सेलेक्ट होगा, और कंट्रोल के साथ अगर आप इंटर करते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ, तो ये आपको कंट्रोल इंटर करने से कुछ नहीं होता है, कंट्रोल इंटर से बच्चे कुछ नहीं होगा, इंटर से नीचे आता है, ठीक है, नीचे वाला बॉक्स में कंट्रोल इंटर से, इंटर से क्या होता है तो आपका एक से मूव डाउन होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रो डाउन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम है ना विशिष्ट स्याही को मुद्रित विशिष्ट अक्षरों को पढ़ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन रीड अ स्पेसिफिक लेटर प्रिंटेड विथ द स्पेशल इंक, बताइए यहाँ पे इसमें से कौन है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा फटाफट। तो इसमें से क्या होता है, MICR होता है। क्या होता है स्टूडेंट, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये वाला ऑप्शन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन दोनों होता है, ठीक है ना। रीडर भी होता है और रिकॉग्नाइजेशन भी होता है, याद रखिएगा। तो ये होगा रिकॉग्निशन, जो भी है ये भी होगा, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट, निम्नलिखित में से क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रयोगकर्ता को वेब पेज ढूंढने है ना, ढूंढने उस तक का पहुंचाने तथा प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक प्रयोगकर्ता मतलब यूज करने वाले ये प्रयोगकर्ता को वेब पेज है ना ढूंढने तक पहुंचाने तथा प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू फाइंड एंड एक्सेस वेब पेज एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिस्प्ले, बताइए स्टूडेंट। तो वेब पेज का फैसिलिटीज को प्रदान करने वाला कौन होता है, वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर क्या हो सकता है स्टूडेंट, जैसे में वेब ब्राउजर में आ सकता है यहाँ पे क्रोम आ सकता है, यहाँ पे क्रोम हो सकता है, मोजिला हो सकता है स्टूडेंट, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी हो सकता है, ठीक है ना, और भी हो सकता है यूसी ब्राउजर हो सकता है स्टूडेंट, वो हो सकता है। ये सर्च इंजन तो अलग चीज़ हो, सर्च करने के लिए यूज करता है। www ये क्या है ना, ये बोल रहा है, ये आपको क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि कोई भी है ना सर्च करने ढूंढने की फैसिलिटीज प्रदान करता है। तो आप जाते हैं वेब ब्राउजर में, उसके बाद ही तो सर्च करते हैं, उसके बाद सर्च इंजन में जाते हैं। सर्च इंजन एक इंजन है, बात समझ में आ रहा ना, वेबसाइट नहीं है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है ना। वेबसाइट तो एक वेबसाइट होता है, ठीक है ना। www ये होस्ट नेम होता है बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसका सही आंसर यहाँ पे ये वाला होगा, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के संबंध में अध्ययन करने हेतु ऑनलाइन मदद प्राप्त करने का सही क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गेटिंग ऑनलाइन हेल्प टू स्टडी अबाउट योर यूजिंग विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए स्टूडेंट।
कहाँ से ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं, विंडोज एक्सपी के माध्यम से यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले तो स्टार्ट में जाएंगे और देखो ये विंडोज 11 है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 है। तो पहले स्टार्ट में जाते थे ना तो एक ऑप्शन आता था हेल्प एंड सपोर्ट का, ठीक है ना। ऑल प्रोग्राम में नहीं, स्टार्ट में जाते थे हेल्प एंड सपोर्ट। अब कैसे आएगा सर? तो आप हेल्प एंड सपोर्ट आप डायरेक्टली यहाँ से कीबोर्ड से इस F1 कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा, या नहीं तो फिर आप स्टार्ट में जाके आपको हेल्प एंड सपोर्ट सर्च हेल्प सपोर्ट करना होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। यह बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य है। बोल रहा है कि आप बताइए कि 2016 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, स्टेट whether the following statement are true or false within refer to the Microsoft Excel 2016। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट, कौन सत्य है और कौन असत्य है बताइए। चलिए हम थोड़ा सा टॉप में कर देते हैं, जवाब दीजिएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पर पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये देखो यहाँ पे समझाइए पहले क्या लिखा हुआ है। कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने हेतु कॉलम हेडर पर दाईं ओर क्लिक करके तथा कॉलम विड्थ का चयन करके कॉलम की चौड़ाई है ना को बदलने के लिए पॉपअप मतलब ऊपर पॉपअप विंडो में कोई संख्या टाइप करें, ठीक है ना। ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है, सत्य है। वही बोल रहा है टू एडजस्ट द कॉलम विड्थ है ना, राइट क्लिक लिखा, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर, राइट क्लिक करिएगा कॉलम के हेडर पे एंड सेलेक्ट कॉलम विड्थ टाइप नंबर इन पॉपअप बॉक्स विंडो चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम। देखो ये बोल क्या रहा है, हम आपको प्रैक्टिकल करें। जैसे यहाँ पे कॉलम का विड्थ बढ़ाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ इसमें क्लिक करिएगा और इस पर नंबर आप टाइप करिएगा। जैसे हम यहाँ पे 50 टाइप कर देते, कॉलम का विड्थ बढ़ गया कि नहीं, तो यही बोल रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही हो गया बच्चा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे तो पहला वाला सही हो गया तो ये होगा चाहे यही होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पंक्ति की ऊंचाई को समायोजित करने के लिए, पंक्ति मतलब रो का हाइट को बढ़ाने के लिए हेतु पंक्ति के लेबल्स के बीच के बॉर्डर पर एरो को घुमाएं, है ना, एरो को घुमाएं। उसके बाद प्रत्येक पंक्ति को चौड़ी अथवा संकुचित करने हेतु बॉर्डर पर क्लिक करके ड्रैग करें। क्या बोला, टू एडजस्ट द रो हाइट रोटेट द एरो, रोटेट मतलब ये एरो वाला जो बटन है, रोटेट द एरो, ठीक है ना, ऑन द बॉर्डर बिटवीन द लाइन लेवल, देन क्लिक एंड ड्रैग द बॉर्डर टू, है ना, क्या लिखा हुआ है, टू विदिन और कॉम्पैक्ट ईच रोज। तो ये भी आपको क्या हो गया यहाँ पे सही है। तो इसमें देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर इस पर क्लिक करके आप इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आता है तो आप इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, देखिए है ना, तो इससे बढ़ जाएगा। तो वही बोला जा रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा लंबा घुमाया है, इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल्स की रेंज को शीघ्र फॉर्मेट कर उसे टेबल में परिवर्तित करने के लिए होम टैब के तहत स्टाइल ग्रुप के अंदर विकल्प का प्रयोग किया जाता है। देखो कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन इतना लंबा है कि बोरिंग हो जाता है। बोरिंग मत होइए, उसको इंटरेस्ट लेके आप पढ़ना है, बात समझ में आ रहा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा स्टूडेंट। क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल रेंज को शीघ्र फॉर्मेट कर उसे टेबल परिवर्तित करने के लिए होम टैब के तहत स्टाइल ग्रुप के अंदर डैश विकल्प का प्रयोग किया जाता है। किस विकल्प का यूज किया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसमें किस विकल्प का यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल का यूज करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है ना, है ना। फॉर्मेट एज नहीं होता, ADG नहीं होता, ये वाला ऑप्शन फॉर्मेट एज AS होगा स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना AS होगा, फॉर्मेट एज टेबल का यूज होगा। बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, इसको करना क्या, सबसे पहले समझो। मेरे पास कोई एक्सेल का डेटा है, मान लेते हैं
देखो मान लो ये ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट, न्यू पेज में जाके पेस्ट कर देते। इसको आपको फॉर्मेट एक टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उसमें से आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है, पहले पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में जाके कोई एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, ये आपको टेबल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये देखो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर, फॉर्मेट एज टेबल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी डॉक्यूमेंट को क्या लिखा हुआ, आवर्धित करके दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किन चरणों का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप यूज टू है ना मैग्नीफाई अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप यूज टू मैग्नीफाई अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, मतलब किस ऑप्शन का यूज करके आप मतलब जूम कर सकते। तो गो टू टूल्स, गो टू फॉर्मेट, गो टू व्यू। देखो व्यू मेनू में जाके आपको जूम ऑप्शन मिलेगा नहीं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ड में गए, आप व्यू मेनू में जाइएगा और व्यू मेनू में यहाँ पे आपको जूम वाला ऑप्शन मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आप कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे जवाब दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोग का, ठीक है। इसी तरीके से आपको वीडियो में लास्ट तक देखना है और ज़रूर देखिएगा। अगर इतना देखिए, मेरा वीडियो कहने का क्या मतलब है, हम टाइम लेकर बताते, इसका मतलब ये हुआ कि रट्टू तोता नहीं मारना पड़ेगा। जब हम समझाएंगे तो आपको थोड़ा सा भी अगर पढ़े हुए कंप्यूटर बेसिक सा भी, तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, वहाँ पे आपको सही टिक लगा के आ पाइएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट यहाँ पे, और आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। क्या करना है, मॉक टेस्ट स्टूडेंट जरूर देना है यहाँ पे। मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मॉक टेस्ट अगर न्यू व्यूअर हैं, है ना, ओल्ड अगर व्यूअर हैं तो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अगर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मॉक टेस्ट परचेज करिए, 48 रुपीज़ का है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो भी मिलेगा, जो यूट्यूब पे जितना चीज़ें पढ़ा रहा है वो मिलेगा, ई बुक मिलेगा स्टूडेंट, मतलब और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में जो फंसते हैं, जो वर्ड में फंसते हैं रेमिंगटन गिल में, वो आपको मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारा कुछ मिलेगा। और वर्ड एक्सेल देखो कैसे करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और नेक्स्ट कंप्यूटर लिखना है, इस तरीके से लोगो आएगा, 48 का आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे बिहार बिल्ट्रॉन का इसी तरीके से बैनर मिलेगा आपको, पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद परचेज करना, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ अपडेटेड नहीं यहाँ पे है स्क्रीनशॉट। आपको मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट जरूर दें, और आपको इसमें रैंकिंग भी बताएगा कि आप कितना रैंक पे आ रहे हैं, साथ ही साथ आप उसको एनालाइज कर पा रहेंगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन में गलती हो रहा है, किस में ज़्यादा। देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है ना, कभी भी एनालाइज करके पढ़ाई, इन्हें के अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। आज के इसमें है ना, थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा तभी आपको होगा, ठीक है। एनालाइज का मतलब क्या, आप पढ़िए और देखिए कि कहाँ मॉक दीजिए और देखिए कि कहाँ गलती हो रहा है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट सही है, कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत है। मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट जरूर दे, 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा स्टूडेंट, है ना। मॉक टेस्ट आपको अपडेटेड मिलेगा, है ना, जरूर मिलेगा स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश में रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहेगा, रैंकिंग शो इन ग्राफ में रैंक शो होगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है ना। और ऑल PYQ ई बुक मिलेगा, वर्ड का मिलेगा, एक्सेल का मिलेगा, पावर पॉइंट का ई बुक मिल जाएगा, रेमिंगटन गिल हिंदी फॉन्ट आपको मिलेगा स्टूडेंट, जो वर्ड फंसते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड में, 49 रुपीज़ का मिल जाएगा, 48 या 49 रुपीज़ आपको एक एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलेगा। जरूर जाइए, चेकआउट करते हैं। अब आते हैं अपना मुद्दे पे स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ तक तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, क्लियर। अब आते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित करता है। बता रहा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा
टाइटल बार में नहीं, अगर मान लेते हैं कोई भी एप्लीकेशन के टाइटल बार में आपको उस एप्लीकेशन का नाम दिखाता है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो पर में दिखा रहा है कि नहीं, थोड़ा जूम करके दिखा जाइए सर जी को, ठीक है ना। ये देखें, ये ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार ऑलवेज शो नेम ऑफ ओपन एप्लीकेशन और ऑल्सो यू कैन से राइट साइड में आपको मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन शो होता है, ठीक है ना। टाइटल बार एप्लीकेशन कहाँ रहता है, टॉप में रहता है, कोई भी एप्लीकेशन के टॉप में रहता है, और स्टेटस बार बॉटम में रहता है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्क्रॉल बार क्या होता है बता रहे हैं। स्क्रॉल बार नहीं होता है, जैसे आप ये विंडो हो गया यहाँ पे और इधर भी रहता है, ये देखते हैं इस तरीके से, और एक हॉरिजॉन्टल भी रहता है। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार हो। और ये क्या हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो जाता है। क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। क्या हो जाता है बच्चे, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये आपका हॉरिजॉन्टल। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो भी हिडन एरिया है उसको दिखाने के लिए। मेनू बार क्या है, तो मेनू बार आपका ये आपको हम समझाएं कि ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेनू बार कहलाएगा। ये सारा आपको क्या कहलाता है, मेनू बार। कोई भी एप्लीकेशन के टॉप में अब टाइटल बार के जस्ट नीचे रहता है। ये भी पूछ सकता है वेयर इज लोकेटेड द मेनू बार, मेनू बार कहाँ लोकेटेड रहता है, यू कैन से टाइटल बार के जस्ट नीचे रहता है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। और टूल बार ये ऑप्शंस को ही टूल बार बोल सकते हैं, ऐसे इसको रिबन भी बोला जाता है। और ये स्केल टाइप में जो बना हुआ है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल टाइप में रूलर बार बोलते हैं। ये जो वाइट एरिया है इसको डॉक्यूमेंट एरिया फिर से बता रहे हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार हुआ और ये वर्टिकल रूलर और ये स्टेटस बार हो गया, ठीक है। चलिए एक चीज़ और हम आपको समझाते हैं, इसके बारे में भी पूछता है। देखो यहाँ पे ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है आपको यहाँ स्टेटस बार में, इसके बारे में भी पूछता है। ये क्या दिया हुआ है, तो ये आपको है ना बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट व्यू दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट व्यू दिया हुआ। ये क्या होता है सर, ये डॉक्यूमेंट भी 5 होता है। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखो यही चीज़ व्यू मेनू में आप जाइएगा और यहाँ पे देखो यही जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यही ऑप्शन को वहाँ भी दे दिया है। कौन कौन सा व्यू होता है डॉक्यूमेंट भी, प्रिंट लेआउट भी होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग भी होता है, वेब लेआउट भी होता है, आउटलाइन भी होता है, ड्राफ्ट। इसमें पता है 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन दूसरा दे देगा और बता दे देगा कि बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू का टाइप्स नहीं है, ऐसा भी दे देगा। ये देगा बताइए कि आउटलाइन जो ऑप्शन है व्यू मेनू के किस ग्रुप में है, तो डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप में है। चलिए आप यहाँ पे याद रखना है बच्चे। ये भी ऑप्शन दे देगा कि बताइए बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू होता है ना। अगर बोल देगा कि बताइए बच्चे कि आप एक इंटरनेट के पेज जैसा दिखता हो तो वो कौन सा व्यू में दिखाएगा, तो वेब लेआउट व्यू में आपको दिखाएगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। देखो हम एक क्वेश्चन के साथ अलग अलग घुस के इसलिए बता पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ना कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं छूटे, किसी भी हर हाल में आप लोग का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए। एक क्योंकि पिछले बार बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर, बहुत गंदा होता है स्टूडेंट, है ना। कोशिश नहीं करने के लिए छोड़ना है, कोशिश करने के लिए अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। जो लोग डीमोटिवेट करते हैं उनको करने दीजिए, अपना काम जारी रखिए, बस इस कान से निकालिए उसको और इस कान से हटा दीजिए। बात समझ में जो है, टीचर्स के बातों पे ध्यान दीजिए। देखो मेहनत स्टूडेंट कर सकते हैं, मेहनत में अगर कमी रहेगा ना तो फिर बाद में आप पछताइएगा। मेहनत 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 ही आज का हम लोग का स्लोगन है, ठीक है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे है ना कि स्कैटर चार्ट को बबल चार्ट भी कहा जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्कैटर चार्ट को बबल चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। गलत है बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है। स्कैटर चार्ट को हम बबल चार्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे स्कैटर चार्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखते हैं हम आप लोग को व्यू, ये इंसर्ट मेनू में जाते हैं, ये देखो यहाँ पे स्कैटर चार्ट है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे ऑल टाइप चार्ट में चले जाते हैं, ये देखो स्कैटर चार्ट, यहाँ पे स्कैटर है। इसको कौन सा चार्ट बोला जाता है, यहाँ पे बबल चार्ट भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे बोला है कौन सा कथन, क्या बोला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ द रेफरेंस टू चार्ट इन, है ना। तो देखो यहाँ पे बोला है कि स्कैटर चार्ट को बबल चार्ट बोला जाता है। यहाँ पे देखो तो ये देखो यहाँ पे ध्यान देना पे, तो स्कैटर चार्ट को हम XY चार्ट बोल सकते हैं। बबल चार्ट है ना जो अलग है स्टूडेंट है, तो इसको तो नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो बोल रहा है स्कैटर को बबल चार्ट, है ना, बोला जाता है। तो स्कैटर चार्ट को बबल चार्ट तो नहीं बोल सकते यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट विथ द चार्ट इन MS Excel। स्टूडेंट स्कैटर चार्ट को यहाँ पे बबल चार्ट इस पर, है ना, इसमें तो देखिए स्कैटर चार्ट बबल चार्ट बोला जाता है किस पोजीशन पे, देखो स्कैटर चार्ट भी बबल चार्ट जैसा ही दिखता है, इसलिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये गोल सा रहता है, और ये भी आप बोल सकते हैं कि स्कैटर चार्ट भी यहाँ पे बबल जैसा ही रहता है, तो हम बोल सकते हैं, है ना। ये तो ये सही बोला जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों का जब ग्राफ में निकाल के देखे तो वो सही दिख रहा था। अब यहाँ पे बोल रहा है तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे बोला कौन सा इनकरेक्ट है, बोला कॉलम चार्ट आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू इन डिफरेंट क्लास। हाँ, कंपेयर चार्ट कर सकता है, यहाँ पे वैल्यू को क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। कॉलम चार्ट समझते हैं ना, इस तरीके से चार्ट होता है, ठीक है। ये देखो अब बबल चार्ट को हम कौन सा चार्ट बोलते हैं, स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट को बबल चार्ट बोलते हैं, क्योंकि दोनों ऐसा ही होता है, बबल जैसा होता है। बबल मतलब समझ में, गोला गोला होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ लाइन चार्ट आर यूज टू शो द ट्रेंड ओवर टाइम, है ना। तो ये भी सही है स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई चार्ट द्वारा डेटा प्रदर्शित करने के लिए लाइनों की श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। देखो पाई चार्ट में ये जो दिख रहा है, पाई चार्ट ऐसे रहता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, और पाई चार्ट ऐसे रहता है, इसमें लाइनों की श्रेणी का यूज नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। तो ये पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है स्टूडेंट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 4th नंबर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यूज प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को बाएं फलक के किनारे पर टेक्स्ट वाले छोटे वर्गाकार बॉक्स के रूप में प्रदर्शित करता है, बताइए आप। यहाँ पे क्या पूछा है कि इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज, है ना, फॉलोइंग व्यूज इन डिस्प्ले एज अ स्मॉल स्क्वायर बॉक्स कंटेनिंग टेक्स्ट ऑन द एज ऑफ द लेफ्ट पैनल इन ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आउटलाइन व्यू होता है। बताते हैं, समझाते हैं इसको प्रैक्टिकल वे से। देखो सबसे पहले नंबर यहाँ पे पावर पॉइंट को आप खोलो। पावर पॉइंट कैसे खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, जरूर जाइए मॉक टेस्ट परचेज करिए स्टूडेंट, है ना। मॉक टेस्ट परचेज करने से ही आपको क्या होगा, है ना, बेहतरीन आपको रिजल्ट में सुधार आएगा। 49 का आपको ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे प्ले स्टोर से नेक्स्ट जेन कंप्यूटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। अगर कोई दिक्कत आता है मॉक टेस्ट में लेने में, तो आपको क्या होगा 9835522160 नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको मॉक टेस्ट का लिंक नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मॉक टेस्ट का लिंक भेज दें बिहार बेल्ट्रॉन का, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, आउटलाइन व्यू। तो यहाँ पे आउटलाइन व्यू इसको समझाते हैं। ये देखिए आप आउटलाइन व्यू, यहाँ पे जाइए व्यू में जाइएगा और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है आउटलाइन व्यू का। आउटलाइन व्यू हैंग आउट से नोट्स मास्टर है, आउटलाइन व्यू
तो आउटलाइन व्यू स्टूडेंट ये ऑफिस 7 का पावर पॉइंट है, इसमें देखो आउटलाइन व्यू दिखाई नहीं रहा। ये ऑफिस 16 से पूछा तो 16 में ही मिलेगा। देखो ऑफिस 16 हम खोले, अब व्यू में गए ना, यहाँ पे देखिएगा व्यू मेनू में गए हैं, यहाँ पे आपको व्यू मेनू दिख रहा होगा। व्यू मेनू में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आउटलाइन व्यू। ये चीज़ें ऑफिस 6 मतलब पावर पॉइंट 16 वर्जन में है, पावर पॉइंट 16 है ना, 16 के ऊपर जितने भी वर्जन है वो सभी में मिलेंगे। लेकिन यही चीज़ 13 वाला 13 बोल रहे हैं, ये 7 में नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो आप देख लीजिएगा आउटलाइन व्यू में, यहाँ पे देखिएगा जाइएगा तो ये बॉक्स मिलता है। देखिए अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो देखिए ऐसे दिखाई देगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे बॉक्स। थोड़ा सा जूम को कम करेंगे तब आपको पता चलेगा। देखो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपको वही बोला, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू रहता है, ठीक है। जूम को बढ़ा देते हैं, ये नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अलग से व्यू आता है, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आउटलाइन व्यू में ऐसा दिखा, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कि बताइए कि यहाँ पे कंटेनिंग टेक्स्ट एज ऑफ द लेफ्ट पैनल, लेफ्ट पैनल में टेक्स्ट को कैसे कंटेन करते हैं, तो आउटलाइन व्यू की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के पहले क्या बोल रहा है, प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में जाने के लिए, प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे। बोल रहा है कि अगर हम पहले स्लाइड में जाना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे अल्ट के साथ होम बोला है, और शिफ्ट के साथ होम बोला है, होम बोला है, और यहाँ पे टैब के साथ होम बोला है। तो इसका जो सही आंसर होगा 3rd नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3rd नंबर। अगर आप देखिए यहाँ पे हम अगर पावर पॉइंट के सबसे लास्ट स्लाइड में, ध्यान दीजिएगा ये सबसे लास्ट स्लाइड में, हमको फर्स्ट स्लाइड में जाना है तो कीबोर्ड से क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा होम बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही होम बटन प्रेस करेंगे डायरेक्ट आप कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? फर्स्ट। अगर एंड बटन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड में। और पता है कंट्रोल होम से भी जा सकते हैं और कंट्रोल एंड से भी जा सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्या रहेगा, कंट्रोल होम भी दे देगा, तो कंफ्यूज मत करिए, कंट्रोल होम से भी डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं, और ओनली फॉर होम से भी जा सकते हैं, और कंट्रोल एंड से भी लास्ट स्लाइड में डायरेक्ट जा सकते हैं, और एंड बटन से भी डायरेक्ट लास्ट स्लाइड में जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे पता है कंट्रोल होम भी होता ना तब भी हो सकता था, कंट्रोल प्लस होम रहता स्टूडेंट तब भी यहाँ पे ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विंडोज एक्सपी के स्टार्ट मेनू में क्या लिखा हुआ है, विंडोज एक्सपी के स्टार्ट मेनू में यहाँ पे लिखा हुआ माई पिक्चर्स क्लिप पर विकल्प पर क्लिक करने पर निम्नलिखित में से किसकी सूची प्रदर्शित होती है। क्या बोला, विंडो एक्सपी के स्टार्ट मेनू में माई पिक्चर्स पे क्लिक करके है ना क्या प्रदर्शित होता है स्टूडेंट, बताइए। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ लिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्ले व्हेन क्लिकिंग ऑन द माई पिक्चर्स ऑप्शन इन द स्टार्ट मेनू ऑफ विंडोज एक्सपी। तो माई पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद क्या प्रदर्शित होता है वो आपको ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रदर्शित होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पिक्चर और फोटोग्राफ यूज बाय है ना इमीडिएट यूजर, मतलब जल्दी से आप जैसे MS पेंट में जाइएगा तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट माई पिक्चर, अभी आपका माई पिक्चर का नाम चेंज करके ओनली फॉर पिक्चर है। अभी विंडो एक्सपी विंडो 7 विंडो एक्सपी में पहले माई पिक्चर था, अभी विंडो 10 में 11 में या 7 में आपको पिक्चर मिलेगा, देखना माई पिक्चर नहीं मिलेगा। हो गया। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कबुक की संरचना को सुरक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किन चरणों का प्रयोग किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन बी यूज टू सेव द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो सेव द स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, बताइए स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट की संरचना को सुरक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से
किन चरणों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अगर सीट को प्रोटेक्ट करना होगा तो आपको पहले नंबर कहाँ जाना है, रिव्यू टैब में जाना। और रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट सीट, इसको कई बार पूछा गया है, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ मिलेगा, आप रिव्यू टैब में जाइएगा और रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट सीट आपको मिलेगा। प्रोटेक्ट है ना, यहाँ पे मिलेगा। जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका रहा रिव्यू टैब आपका, और ये रहा आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट रहा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, ये ऑप्शन और भी कई हैं, क्योंकि और भी एक जगह पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रोटेक्ट सीट है, ये होम मेनू में भी आपको यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा तो यहाँ भी प्रोटेक्ट सीट मिलेगा। शायद आप लोग को बताए थे, होम मेनू में फॉर्मेट में जाके यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट। तो स्टूडेंट दोनों ऑप्शन दे सकता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे होम मेनू में जाके फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट सीट दे, या नहीं तो फिर रिव्यू मेनू में जाके प्रोटेक्ट सीट दे। ये सब याद रखिएगा। और जब प्रोटेक्ट सीट कर देते हैं तो ये ऑप्शन का नाम क्या हो जाता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। पिछले क्लास में पढ़ाए थे, जब हम कोई सीट में प्रोटेक्ट सीट कर देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारे बच्चे लोग को बताना है, नहीं तो समझेंगे कि मेरा स्टूडेंट नहीं है, रेगुलर नहीं पढ़ते क्लास में। ठीक है, तो उनसे उम्मीद हम कम लगाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में यदि आप पैराग्राफ मार्क एवं अन्य छिपे हुए फॉर्मेटिंग प्रतीकों का प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप डैश को दबा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 इफ यू वांट टू डिस्प्ले अ पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल यू कैन प्रेस। मतलब उसका शॉर्टकट की क्या है, देखो इसका शॉर्टकट की पूछ रहा है, कौन सा बताते हैं यहाँ पे। ये जो देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे डमी पैराग्राफ हम कुछ लिखते हैं, ये देखिए, ये देखो होम टैब में जाइएगा ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते, ये वाला, ये ऑप्शन दिख रहा ना, ये इसी का काम है, हिडन सिंबल को या चीज़ को दिखा। इसका शॉर्टकट की क्या है, इसका शॉर्टकट की क्या है स्टूडेंट, कंट्रोल के साथ ये वाला ऑप्शन दबाना है। कंट्रोल के साथ स्टार वाला ऑप्शन, अरे काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल स्टार, हाँ। अच्छा स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल, ये इसका सही आंसर ये होगा, ये वाला कंट्रोल के साथ स्टार। अब एक चीज़, हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्टार दबा रहे थे तो ये तो दब नहीं रहा था। तो आपको पता है ना कि स्टार जो होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोले क्या, वो एस के इसमें नहीं दिखा रहा, हाँ दिखा रहा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको स्टार यहाँ पे दबाना है, तो स्टार जब दबाना है तो कैसे दबाएंगे बताओ तो, ये तो शिफ्ट होल्ड में रखना पड़ेगा ना, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तब ना, तो कंट्रोल शिफ्ट स्टार, लेकिन लिखा हुआ है कंट्रोल और स्टार। तो ये ध्यान देना कि कंट्रोल स्टार से ही क्या होता है स्टूडेंट, आपको होता है। लेकिन कभी भी ये अंडरस्टूड है कि आपको स्टार मतलब शिफ्ट के साथ, ऊपर वाला जो भी लेटर, जैसे @ दबाना होता है तो आप शिफ्ट के साथ दबाते हो, डॉलर दबाना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट, अगर स्टार बटन दबाते हैं तो ये आपका हाइड होगा। और ये बताता क्या है, जितने भी हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल होते हैं, जैसे देखो स्पेस जो मारते हैं ना, वो स्पेस एक वर्ड होता है तो सब दिखता नहीं है, हाँ वही नहीं दिखता, उसी को हम हिडन बोलते हैं। वो हिडन रहता है, वो वाइट स्पेस बोला जाता है। वो सब ज़्यादा ये सब चीज़ के बारे में जाना होगा, प्रोग्रामिंग वगैरह चीज़ें का है। तो मतलब कोई भी चीज़ स्पेस मारते वो स्पेस नहीं लिखाता, वहाँ कुछ ना कुछ लिखा जाता है, कुछ ना कुछ लिखा जाता है, बस उसको वाइट, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लैंक कैरेक्टर, या हम लोग बोला जाता है प्रोग्रामिंग के शब्दों में वाइट कैरेक्टर बोला जाता है ना। तो ये स्टूडेंट, और यहाँ भी जब इंटर करते हैं तो यहाँ भी एक सिंबल होता है, जैसे आप यहाँ पे डॉट दिए मान लो और इंटर किए, तो इंटर भी जो यहाँ पे गए हैं यहाँ पे, तो वो भी एक सिंबल हो जाता है, वहाँ पे दिखाता है। तो हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल दिखाने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका नाम एक बार थोड़ा सा क्लिक करके यहाँ पे देखो, इसका नाम है show/hide। यहाँ पे भी शॉर्टकट के दिखा रहा है, शायद कैमरा में भी नहीं आ रहा होगा, कंट्रोल के साथ स्टार वाला बटन आ रहा है क्या,
कंट्रोल के साथ स्टार वाला बटन होता है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए स्टूडेंट। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइएगा स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभी तक उपलब्ध सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन से धीमा है। देखो सबसे धीमा जो है इसमें कौन है बताइए। सबसे जो धीमा है डायल अप नेटवर्किंग, ये पता है, ये डायल अप नेटवर्किंग सबसे पुराना है ना इंटरनेट कनेक्शन का टाइप्स होता है, और ये केबीपीएस में आता था, केबीपीएस में आता, केबी मतलब किलोबाइट पर सेकंड में आता था। अब तो एमबी नहीं, अब तो जीबी में आदमी लगा, ठीक है ना, है ना। तो बात समझ में, कब जब 2G वगैरह यूज होता था मे बी दैट टाइम यूज किया जाता था, लेकिन आज के डेट में अब ये नहीं। सबसे पुराना अगर पूछेगा तब भी हो जाएगा यही, और सबसे धीमा पूछेगा तब भी ये हो जाएगा। सबसे अगर फास्ट पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे तो आपको केबल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे विंडोज एक्सपी में स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके, क्या बोल रहा है विंडोज एक्सपी, मतलब ये विंडोज एक्सपी जब बार बार बोल रहे हैं तो जैसे विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक्सपी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा कुछ बच्चा बोल रहे हैं कि सर विंडोज का अभी तो लेटेस्ट वर्जन विंडोज एक्सपी से क्वेश्चन आ सकता है। ये बच्चे इसलिए हम बता रहे हैं कि आ सकता है क्योंकि पता है आपका जो आपका एग्ज़ाम लेने वाला वो बोला कि NIOS का सिलेबस पे लेंगे एग्जाम, तो NIOS में सिलेबस में विंडोज एक्सपी का भी जिक्र है। उसमें समझ में नहीं आ रहा ना, उसमें NIOS बोला है ना कि NIOS और 0 कोड है, ये कोड है कुछ उसमें बोले है, तो उसका सिलेबस में आप चेकआउट करिएगा तो एक्सपी भी उसमें, अभी उसमें हटाया नहीं, तो मे भी उससे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो विंडोज 7, 8, 10 आप लोग रेगुलर यूज करते हैं, एक्सपी को भी लेकर चलना है, ठीक है। चलिए लिखा हुआ विंडोज एक्सपी में स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने से सिस्टम ऑप्शन प्रस्तुत होता है। इस विकल्प पर डबल क्लिक करने पर सिस्टम प्रॉपर्टीज प्रस्तुत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टैब सिस्टम प्रॉपर्टी विंडो में विद्यमान नहीं होता है बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये तो पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए बोल रहा है इन विंडोज एक्सपी क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट मेनू एंड क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल पैनल। स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिए और बोल रहा है कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया तो कंट्रोल पैनल खोल जाएगा। फिर प्रेजेंट्स द सिस्टम ऑप्शन, उसके अंदर जब कंट्रोल पैनल में जाइएगा ना तो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना होगा सिस्टम ऑप्शन। फिर डबल क्लिक ऑन द ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है डबल क्लिक, तो डबल क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। प्रेजेंट्स यहाँ पे लिखा सिस्टम प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या मिलेगा सिस्टम प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब डज नॉट है ना एग्जिस्ट इन द सिस्टम प्रोजेक्ट विंडो। अब बोल रहा है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है बताइए स्टूडेंट। तो सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन नहीं होता है, शायद दिखा दे क्या होगा तब ना। विंडो आर करके भी कंट्रोल पैनल खुला जाता है, यहाँ पे कंट्रोल लिख दीजिएगा या कंट्रोल पैनल लिख दीजिएगा खुल जाएगा। सिस्टम कहीं दिख रहा है जी? सिस्टम तो नहीं दिख रहा हमको, नहीं दिख रहा, नहीं। वेर इज दिख रहा है जी आप लोग को? ये देखिए सिस्टम है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, ये देखिए, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये खुल जाए, सिस्टम का प्रॉपर्टीज खुल रहा है। प्रॉपर्टीज का मतलब रैम कितना जीबी का है, प्रोसेसर क्या, ये सिस्टम का प्रॉपर्टीज पूरा खुल जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो देखो इसमें सिस्टम में जाओगे ना तो उसमें देखो इसमें तो खुल रहा है, सिस्टम में जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन खुल रहा है। तो उसमें पहले एक डायलॉग बॉक्स ऐसे खुलता था, एक मिनट, ऐसे डायलॉग बॉक्स खुलता था, और डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ रहता था जनरल, उसके बाद लिखा हुआ रहता था हार्डवेयर, उसके बाद रहता था एडवांस, यहाँ पे एक एडवांस नाम का मेनू होता था। इसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहता था, वही पूछ रहा है कौन नहीं है, तो उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहता था। तो इसका जो इसमें सॉफ्टवेयर ऑप्शन नहीं होता था स्टूडेंट।
तो ये सॉफ्टवेयर ऑप्शन क्या है, नहीं होता था, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसमें कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तीनों एग्जिस्ट करता था बट ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है ना। अब तो देखो ऑप्शन ही चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब जो एक डायलॉग बॉक्स में देता था, अब डायलॉग बॉक्स में ना देके पूरा ऐसे खुलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्लाइड लेआउट का चयन करते हेतु एक वैध चरण नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोला। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को ध्यान देके पढ़ना है। हम तो आप लोग को इतना ही बोलेंगे, क्वेश्चंस 20% ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन नहीं ध्यान देके पढ़ने की इस वजह से गलती कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान देना है, समझना है और पॉइंट तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे यहाँ पे कॉमा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्लाइड लेआउट, यहाँ पे देखो ये स्लाइड लेआउट के बारे में, स्लाइड लेआउट का सेलेक्ट करने हेतु एक है ना, मतलब वैलिड है ना ऑप्शन नहीं है। बताइए, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड स्टेप टू सेलेक्ट अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट को सेलेक्ट करने का वैलिड ऑप्शन नहीं है। कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है, तो बताइए स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पहले समझो पावर पॉइंट, पहले चलते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट सारे स्टूडेंट को बोलेंगे मॉक टेस्ट जरूर लीजिएगा, है ना। ये देखो पावर पॉइंट हम खोल लिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप होम टैब में जाइए, लेआउट में जाके यहाँ से कोई भी लेआउट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। होम टैब में जाने के बाद लेआउट, शायद जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। होम टैब में जाइएगा और यहाँ पे लेआउट में जाइएगा, तो ये सब आपका लेआउट है ना। तो ये आप एक तरीके से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम टैब में जाकर न्यू स्लाइड में जाके ऑफिस थीम्स में, हाँ इसमें लेआउट जाके चूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे रिव्यू मेनू में जाके लेआउट नहीं होता है, जहाँ तक हमें पता है। रिव्यू में जाइएगा, कहीं लेआउट के बारे में जिक्र नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या बोला, गलत है। तो ये सही हो सकता है, लेकिन और भी चेक कर लिया जाए। राइट क्लिक करके करंट स्लाइड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लेते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन आता है, आ रहा है यहाँ पे ना। तो यहाँ से भी ऑफिस, देखो पहले राइट क्लिक किए, लेआउट में गया, ऑफिस थीम्स आया और इसमें जाके कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज हो सकता है। उसके बाद क्या स्टूडेंट, यहाँ पे होम में जाके लेआउट में जाके ऑफिस थीम्स, और होम में जाके न्यू स्लाइड में जाके, मतलब होम में जाइएगा, न्यू स्लाइड में जाइएगा तो यहाँ भी लेआउट मिल जाएगा, लेआउट में जाइएगा वहाँ भी मिल जाएगा ऑफिस थीम, और राइट क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन बाबू सोना इसमें नहीं मिलेगा आप लोग को, है ना। यहाँ पे रिव्यू में, लेआउट में जाके ऑफिस थीम्स में आपको नहीं मिलेगा। तो वही बोल रहा है कौन सा वैध चरण नहीं है, तो बाबू यही होगा सही, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं स्टूडेंट, क्लियर है। देखो इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें 90% बच्चे गलती करके आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो हम अभी क्या बोल रहे थे कि कोई ऑप्शन ऐसा है बच्चे कि सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, और उसमें दिक्कत क्या है ना कि इसमें देखो जितना तरीके से लेआउट चेंज किया जाता था सब तरीका पूछ दिया, और एगो तरीका वो दे दिया जो नहीं मतलब होता था। अब मतलब तीनों तरीके से जो लेआउट को चेंज करके देखा होगा या जाना होगा, या नहीं तो ये क्वेश्चन आएगा इसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा तो फिर गड़बड़ा देगा। बस बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा बस, ठीक है। उसमें बोल देगा बताइए कंट्रोल एम करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू स्लाइड आता है उसके बाद उसका थीम्स कैसे गड़बड़ा जाएगा। तो आप समझिएगा, ठीक है। जो हम क्वेश्चंस को समझाएंगे ना उसको आप ध्यान दे के पढ़िएगा, साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल भी आपको याद रहेगा, ठीक है ना। आपको भी लग रहा है ना क्वेश्चन वहाँ देखने के बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन कंप्यूटर वाला ही बच्चा अच्छा कर पाएगा। एसएससी रेलवे वाला बच्चा कर सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं कर सकता है, क्योंकि होता क्या है ना स्टूडेंट, कंप्यूटर बहुत लोगों का देखे होंगे, बुरा मत मानिएगा, मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ। कोई बहुत मैथ में बहुत तेज़ है, इंग्लिश में बहुत तेज़ है ना, रीजनिंग में बहुत तेज़ है, लेकिन होता है कंप्यूटर वो स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वो कंप्यूटर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो वैसे बच्चे को यहाँ पे मे बी मान लो
नहीं मेहनत किए होंगे तो दिक्कत होगा, और मेहनत किए होंगे तो पता है ना, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। आजकल साइंस का बच्चा भी सीए निकाल सकता है और आर्ट्स का बच्चा भी सीए निकाल सकता है, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्ट्स का बच्चा ही यूपीएससी निकालता है, अभी तो बहुत लोग बीटेक करने के बाद यूपीएससी ज़्यादा क्लियर करता है। देखो कोई मेहनत के आगे कुछ भी पॉसिबल है उसमें। चलो अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। नहीं तो बोलिएगा सर क्या क्या कर रहे हैं, सही बात है क्या क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी हाई लेवल। अब ये समझना आपको है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो इंग्लिश लाइक ऑल लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जितने भी इंग्लिश जैसा होता है, जैसे सी, C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषता नहीं है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है, बोला इसे मशीन कोड में लिखा जाता है, इसे कंपाइलर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। नोट कैरेक्टर्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। और चौथा क्या यहाँ पे इसे इट है ना, इट हैज़ ऑल डिफाइंड सिंटेक्स इन स्टैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइए ऐसे। देखो हाई लेवल लैंग्वेज देखो लिखा हुआ है, इसमें सुपरिभाषित सिंटेक्स एवं स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब प्री डिफाइंड वेल डिफाइंड सिंटेक्स होते हैं पहले से। हाँ वेल डिफाइंड सिंटेक्स होते हैं, मतलब एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मतलब पहले से मतलब सिंटेक्स, जैसे आप C++ का प्रोग्राम लिखते हैं या जावा का प्रोग्राम या पाइथन का, देखते हैं पहले जिस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं वही सिंटेक्स आपको लिखना होगा। इसको आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। हाँ हाई लेवल लैंग्वेज को काफ़ी आसानी, मतलब इंग्लिश को कैसे नहीं लिख सकते जी, लिख सकते हैं, इससे लिखा इसे कंपाइलर की आवश्यकता होती है। हाँ हाई लेवल को अगर मशीन लेवल में कन्वर्ट करना होता है तो कंपाइलर की भी आवश्यकता होता है और इंटरप्रेटर की भी आवश्यकता होता है। ऐसे तो कंपाइलर सबसे पहले कंपाइलर की आवश्यकता होता है, सही लिखा हुआ। इट इज रिटेन इन मशीन कोड, भैया ये बोल रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज है तो, और मशीन कोड का मतलब पता है क्या हुआ, बाइनरी लैंग्वेज हुआ। क्या हुआ, बाइनरी कोड हुआ। और बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1 होता है। आप देखते हैं C++ आप लोग पढ़े होंगे या कोई पढ़ा होगा या कोई देखे होंगे, तो 0 1 थोड़ी ना हम टाइप करते हैं, 0 1 फॉर्म में टाइप करते हैं, नहीं हम लोग इंग्लिश जैसा टाइप करते हैं। इफ़ का, एल्स का यूज करते हैं, इफ एरर का यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं, या इसी टाइप का बहुत सारी चीज़ का यूज करते हैं, लेकिन हम 0 1 में नहीं टाइप करते हैं। तो वही लिखो इट इज़ रिटेन इन मशीन कोड, ना मशीन कोड में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये बोल रहा है ये आपका क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है स्टूडेंट, एक फीचर्स नहीं है स्टूडेंट। इसका सही आंसर ये बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो ये 1 नंबर इज राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट प्रविष्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स रिगार्डिंग इंसर्टिंग वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 है ना 16। क्या बोल रहा है कि हमको एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना है, तो बताइए भैया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले हम एक्सेल के खोल लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको सीट दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, तो हम जूम करके दिखा, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, हमको सीट 4 खोलना है। तो उसमें बोल रहा है कि बताइए आप कौन सा कथन जो है ना गलत है ना। तो हम क्या बोले थे पता है ना, ये भी देखो जब हम बता रहे थे ना तो बताते हैं कि देखो राइट क्लिक करके भी इंसर्ट, डबल क्लिक इस पर क्लिक करेंगे तब भी इंसर्ट होगा, इसका शॉर्टकट की Shift+F11 तब भी इंसर्ट कर सकते हैं, होम मेनू में जाके इंसर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है वो वाला देखते हैं। न्यू वर्कशीट कैन नॉट बी एडेड बिटवीन 2 एग्जिस्टिंग वर्कशीट। क्या बोल रहा है कि 2 वर्कशीट के बीच में आप कोई भी वर्कशीट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया ये तो गलत है बोल रहे हैं आप, ठीक है। कैसे बोल रहे हैं गलत, क्या हम बीच में अगर एक नया सीट, एक मिनट, इसमें ये नया बीच में नया सीट इंसर्ट करना चाहेंगे, नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, देता तो है ऑप्शन बात समझ में आ रहा ना, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन गलत है ना। मतलब जैसे ये बोलना चाह रहा है कि जैसे बताते हैं तुमको, ये सीट 1 है, ठीक बा, और ये सीट 2 है स्टूडेंट। अब इसमें बीच में हमको एक सीट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट हो रहा है, वो बोला नहीं इंसर्ट हो सकता, बनिएगा बाबा ज़्यादा, ठीक है ना।
ये वाला ऑप्शन गलत है स्टूडेंट, पहला ही वाला ऑप्शन, बाकी तो पढ़िए लेंगे, बाकी सब सही होगा। शिफ्ट प्लस एफ है ना, अभी बताए थे इंसर्ट हो सकता है। एक न्यू वर्कशीट कैन बी इंसर्टेड बिफोर द एग्जिस्टिंग फर्स्ट, हाँ बोला है पहले भी इंसर्ट हो सकता है। न्यू वर्कशीट कैन बी एडेड आफ्टर, हाँ ये बोलिए रहा है कि बाद में इंसर्ट हो ही सकता है, पहले भी इंसर्ट हो सकता है, आफ्टर भी, बाद में भी इंसर्ट हो सकता है, पहले भी इंसर्ट हो सकता है, ये शॉर्टकट की दे दिया और ये बोल रहा है कि नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो यही ना गलत है। चलो ये गलत है, कंफ्यूज। पता है यहाँ पे देखो क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रैक्टिकल बेस में पता है वही बच्चा अच्छा कर पाएगा जो कंप्यूटर अच्छा से किया हुआ है, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और आप लोग उम्मीद है कि स्टार्टिंग से अगर वीडियो देख रहे होंगे, 70 वीडियो 90 लगभग हमको लगता है कि 110-15 वीडियो तक चला जाएगा, उतना वीडियो देख लीजिएगा अच्छा से दिन रात एक करके, तो एग्ज़ाम पास करने से कोई रोक सकता है जी? कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन बशर्ते याद भी रहना चाहिए, मतलब हमको पढ़ाने से क्या होगा, आप पढ़वे नहीं, टीचर को पढ़ाने से क्या होगा, टीचर तो गाइड करता है, इसमें सही आंसर ये हो जाएगा, है ना। टीचर कुछ नहीं है, टीचर गाइड करता है। टीचर अगर कोई बोलता है कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ना, सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया स्टडी होता है, लेकिन हाँ गाइड करने वाला भी बढ़िया होना चाहिए ना, और गाइड नहीं करिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। गाइड भी होना चाहिए, गाइडेंस जो होता है, जैसे मम्मी पापा हम लोग को गाइड करते हैं, तो गाइडेंस बढ़िया होना चाहिए जहाँ तक समझ होता है बच्चे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में यह बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, बताइए। यहाँ पे 2 को कथन दिया, पहला नंबर ये 1 नंबर पे है और नीचे दूसरा नंबर पे है, तो बताइए यहाँ पे, तो ये क्या बोला है इसको समझिए। यहाँ पे बोला जब फार्मूला को हटाया, मतलब कट और पेस्ट किया जाता है, फार्मूला के अंदर उपस्थित सेल रेफरेंस बदलते नहीं हैं, ठीक है, चाहे वह किसी भी प्रकार का सेल रेफरेंस का प्रयोग करें। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब फार्मूला को कट करके अगर पेस्ट करते हैं तो फार्मूला की स्थिति नहीं बदलता है। कट करके अगर आप पेस्ट करते हैं तो फार्मूला की स्थिति नहीं बदलता, तो ये तो सही बोल रहा है। ये बतवा क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। सत्य मतलब सही है। बोला है जब किसी फार्मूला को कॉपी करते हैं अन्य सेल में पेस्ट किया जाता है तो सापेक्षिक सेल रेफरेंस की बदल जाएंगे। हाँ, कॉपी जैसे नहीं देखते हैं कि अगर यहाँ पे B2 है और कॉपी करके नीचे करिएगा तो B3 बन जाता है, B4 बन, हाँ तो ये दोनों सही है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही और सही, ये मतलब एक जगह ट्रू और एक जगह करेक्ट, ट्रू ही होगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट, ये आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्ट सूचनाओं की सूची का संदर्भ है ना प्रस्तुत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू बी इंटर्ड इन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। सारे स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। कभी भी किसी दिन मान लीजिए मेरा हेल्थ सही नहीं रहा, उसमें नोटिफिकेशन दे या कुछ भी नोटिफिकेशन देना होता है उसी में आपको देते हैं, ठीक है। उसमें जुड़ जाइएगा तो आपको पता चलते रहेगा, कुछ लिंक भेजना होगा, कुछ भी मैसेज आपको देना रहेगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, या कुछ PDF भेजना होगा या कुछ भी, ठीक है ना। ऐसे तो सारा प्ले स्टोर में PDF हम डाल ही दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा, ठीक है। और टेस्ट सारे बच्चे लोग जरूर दीजिए। टेस्ट अगर देते हैं तभी आपका लेवल पता चलेगा, अदरवाइज लेवल पता नहीं चलेगा। टेस्ट में आपको PYQ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का नोट्स मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा स्टूडेंट, ई बुक मिल जाएगा, और हिंदी में जो टाइपिंग करते हो वर्ड बनाने में जो प्रॉब्लम होता है वो चीज़ें मिल जाएगा स्टूडेंट। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डेटा सोर्स। क्या होगा, डेटा सोर्स। समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द लिस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू बी इंटर इन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट।
क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्ट, है ना, सूचना की सूची का संदर्भित प्रस्तुत करता है। तो डेटा सोर्स ही है जो सूचना की सूची को क्या करता है, संदर्भ प्रस्तुतित करता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर एक्सपी से क्वेश्चन है। विंडोज एक्सपी में नॉन प्लग एवं खेल संबंधी डिवाइसों को इंस्टॉल करने हेतु ऐड न्यू हार्डवेयर विजार्ड का उपयोग किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विंडो में विद्यमान होता है? बस स्टूडेंट बताइए आप किस विंडो में विद्यमान होता है। ये आपका कंट्रोल पैनल में होगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की मदद से ही पता है ना किसी भी तरह का सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द ऑल सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, देखिए अगर आप कंट्रोल पैनल खोलिएगा ना, देखिए यहाँ पे शायद खोले हुए होंगे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जूम करके दिखा देते हैं आपको, एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग। मोबाइल में अगर सेटिंग करना होता है तो सेटिंग ऑप्शन में हो जाते हैं, और कंप्यूटर में अगर सेटिंग करना होता है तो आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं। लाइफ में सेटिंग करना होता है तो क्या करते हैं, सक्सेस बनना पड़ता है, ऐसे बिना सेटिंग का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे वे लिखा हो सेव एज डायलॉग बॉक्स लाने हेतु को दबाएं। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है एमएस वर्ड में? तो देखिए यहाँ पे अगर सेव से कोई भी चीज़ सेव होता है तो F12 क्या है, सेव एज का शॉर्टकट की होता है। देखिए F12 यहाँ पे F1 से लेके F12 तक कौन सा की कहलाता है पता है आप लोग को? फंक्शन की कहलाता है। तो सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है? F12 होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? F12 याद रखिएगा, F12 सेव एज का शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। कंट्रोल ए से तो पता ही है बच्चे, ऑल सेलेक्ट होता है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट होता है। और कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव होता है। ठीक है, सेव एज टू सेव द सेव्ड फाइल विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन। सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना होता है तो यूज सेव एज, है ना। और एस ए से तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं 59 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार लेवल ऑप्शन विंडो के तहत कस्टमाइज लेवल निर्मित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है? किस विकल्प का चयन किया जाता है स्टूडेंट बताइएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे न्यू लेवल विकल्प का चयन किया जाता है। कौन सा चयन किया जाता है? न्यू लेवल का चयन किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में अगले फील्ड पर जाने के लिए को दबाए, क्या दबाएंगे यहाँ स्टूडेंट? आप क्या बोला? एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अगले फील्ड पर जाने के लिए डैश को दबाया जाता है। इन एमएस वर्ड है ना डॉक्यूमेंट गो टू द नेक्स्ट फील्ड इन प्रेस्ड, क्या दबाएंगे? अगर नेक्स्ट फील्ड में अगर जाना है तो क्या दबाइएगा स्टूडेंट यहाँ पे? तो देखो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लीजिए आप। फील्ड यहाँ पे मेलिंग में जाइए, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे इसका सही आंसर है स्टूडेंट F11। क्या होगा यहाँ पे? F11। बोला है कि एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में अगले फील्ड पर जाने के लिए को दबाएं। इसका सही आंसर स्टूडेंट यहाँ पे F11 दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि ये तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो तो इस चैनल पे है ना, यहाँ पे इस चैनल पे हम दिखा रहे हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर चैनल पे पूरा बेस्ट तरीके स्टूडेंट पावर यहाँ पे आपको बिहार बेल्टर को कवर किए। लगभग
90 से 100 घंटा का टोटल है ना कंटेंट दिया हुआ। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये सारा वीडियो मिल जाएगा पार्ट 1 से लेके पार्ट 95 तक। आज है ना 94 कल हुआ था, आज 95 है स्टूडेंट, तो 95 तक मिल जाएगा और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। पार्ट 1 से पार्ट 95 जाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रीमियम कंटेंट से बेस्ट है। बट एक बार थोड़ा मोटिवेशन को मेरे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दीजिए। हम है ना एकदम एग्जाम तक बने हुए रहेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मॉक टेस्ट लेकिन जरूर दीजिएगा, मॉक टेस्ट देने से देख रहे हैं बच्चे लोग का एक अच्छा मतलब आ रहा है, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट देने से ये भी पता, मॉक टेस्ट देने खाली देना ही नहीं है, उसको एनालाइज भी करना और देखना कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। आपको आज शाम में या कल तक आपको एक मॉक टेस्ट मतलब फिर से एक टेस्ट ऐड होगा, फिर परसों भी एक टेस्ट ऐड होगा, उसके बाद वाला भी टेस्ट ऐड होगा, ठीक है ना। मतलब सबको हम बना के रखे हुए हैं, बस खाली शेड्यूलिंग कर देंगे, आप लोग आए। जो बच्चे परचेज नहीं किए कृपया करके परचेज जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।